अगर आपने जीवा के इस कंसेप्ट को ध्यान से समझ लिया तब आपका 1 नंबर कंफर्म पक्का है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हर एग्जाम में जीवा से रिलेटेड इसका क्वेश्चन डाला ही जाता है, हर शिफ्ट में मिलेगा आपको देखने को। अगर आप एसएससी या रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको भर भर के मिलेंगे। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, पहले उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, एक सर्कल होगा, हमारे क्वेश्चन में जो दिया होगा उसमें एक सर्कल की बात होगी और 2 जीवाओं की बात होगी। देखिए, एक सर्कल दिख रहा है और 2 जीवाएं दिख रही हैं। एक ए बी जीवा है, देखो ये है जीवा, ए बी जीवा, एक जीवा ये है सी और डी जीवा। उसमें क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि एक सर्कल है और 2 जीवाएं हैं और 2 जीवाएं को हमने आगे बढ़ाया है, आगे देखो ये बी जीवा थी, इसको हमने आगे बढ़ाया आगे, और सी डी जीवा थी, इसको भी हमने आगे बढ़ाया, और दोनों जीवाएं किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी, यानी एक पॉइंट नाम दे दिया पी है, पी पर मिल रही हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए। तब इसकी डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक क्या है? देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तब आपको देखो डायरेक्ट शॉर्टकट क्या लगानी है, तब आपको लगानी है, देखो डायरेक्ट शॉर्टकट होती है इसकी पी से सी तक की दूरी। क्या? पी से सी तक की दूरी, पी से सी तक की दूरी गुणा पी से डी तक की दूरी, यानी पहले थोड़ा चलना है और फिर पूरा चलना है, फिर अब की बार पूरा चल लेना है। पी से सी तक की दूरी और पी से डी तक की दूरी का गुणा कर देना है, पी सी और पी डी का गुणा कर देना है। ये बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा पी से ए तक की दूरी, पी से ए तक की दूरी, यानी पहले थोड़ा चलना है और फिर पूरा घर चले जाना है, पूरा घर तक यानी पूरा चल लेना है, और पी से बी तक की दूरी, यानी पी से पहले ए तक चलना है थोड़ा और फिर क्या चलना है, पी से बी तक पूरा चल लेना है, पी से बी तक पूरा चल लेना है। यही कंसेप्ट आपको बस माइंड में रखना है, इसी से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिलेगा ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, दी गई आकृति में AP बराबर 3 सेमी है, ER बराबर 6 सेमी है तथा RS बराबर 9 सेमी हो तो PQ का मान क्या होगा? तो देखिए चित्र में आपको दिख रहा होगा कि AP बराबर 3 सेमी दी गया है और ER बराबर 6 सेमी दिया गया है और RS बराबर 9 सेमी दिया गया है, और हमसे ये PQ पूछ लिया गया है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये PQ हमसे पूछ लिया गया है कि कितनी होगी। तब आपको हमने अभी फॉर्मूला क्या बताया है कि पहले हमें यहाँ से यहाँ तक चलना है, फिर यहाँ से हमें पूरा चल लेना है, इनका गुणा कर देना है आपस में, और फिर हमको यहाँ से यहाँ तक चलना है और हमको फिर यहाँ से यहाँ तक चलना है, इनका गुणा कर देना है आपस में और दोनों को बराबर बराबर कर देना है। तो हम वही करेंगे डायरेक्ट। देखो कैसा करेंगे, पहले 3 है तो 3 लिख दिया, अब 3 से क्या चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे। तो यहाँ तक तो 3 है और यहाँ तक कितनी होगी, यहाँ तक 3 है और यहाँ तक की हमें लंबाई पता नहीं है तो इसे x मान लीजिए, कुछ भी मान लो। यहाँ तक की 3 है और यहाँ तक की हमें पता नहीं, तो 3 और पता नहीं वाली लंबाई x जोड़ दी तो पूरी यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई, 3 धन x हो गई। अब बस अभी यही प्रोसेस हमको इस साइड करना है, पहले थोड़ा चलना है फिर पूरा चल लेना है। यहाँ तक A से R तक चलेंगे तो 6 चल लेंगे और यहाँ से पूरा चलेंगे A से S तक, तो पूरा कितना हो गया, 6 जी है और 9 जी है, 9 6 कितना हो गया, पूरा 15 हो गया, यानी पूरा अपन ने 15 चल लिया। ऐसे करना है अपन को, ये फॉर्मूला नहीं अपन को रटना है, अपन को तो ये इमेज ध्यान रखनी है कि पहले इतना चलना है फिर पूरा चलना है, इतना चलना है फिर पूरा चलना है और दोनों को बराबर कर देना है। अपन को x का मान ज्ञात करना है यही, क्योंकि PQ की लंबाई है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 दूनी 6, 2 बार यहाँ पर, अब 15 दूनी कितने हो गए, 30 हो गए, 30, और यहाँ पर 3 को पक्षांतर करेंगे, जी 3 है ना, इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 में से 3 घटेंगे तो x बराबर क्या बचेगा, x बराबर 27, यानी इसकी लंबाई क्या आ गई, 27। PQ की लंबाई कितनी आ गई अपनी, 27 आ गई, 27 सेमी। तो ऐसी आपको डायरेक्ट शॉर्टकट ये ध्यान रखनी है। और हाँ, अगर कहे, देखो ये तो हमने बता दिया, लेकिन अगर कहे वो जी जब थी शॉर्टकट ट्रिक, जब वृत्त बाहर जीवाएं टच करें। देखो अभी हमने क्या सीखा कि वृत्त था, देखो ये वृत्त था
और इसकी जीवाएं जो थी वो बाहर टच कर रही थी, यानी बाहर। देखो यहाँ आगे बढ़ाया था, इनको आगे बढ़ाया था और ये बाहर टच कर रही थी। तब हमने क्या कहा, यहाँ से पहले यहाँ तक चलना है, फिर यहाँ से चलना है और इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है। यहाँ से यहाँ तक चलना है, यहाँ से यहाँ तक चलना है और इन दोनों को आपस में गुणा करके बराबर कर देना है। लेकिन जब अगर जीवाएं अंदर ही अंदर काटे, यानी अंदर ही अंदर प्रतिच्छेद करें। देखो एक जीवा ए है और एक जीवा जैसे मान ली अपन ने ए है, एक दूसरे को ये अंदर ही अंदर काट रही है। जैसे ये मान लिया ए भी है, कुछ भी नाम दे दो, ये मान लिया अपन ने सी डी है और ये अंदर एक पॉइंट पर जिसको अपन ने कोई भी पी दे दिया, लो चलो पॉइंट, इस पर काट नहीं। तब आपको कैसे इसकी डायरेक्ट शॉर्ट का ध्यान रखनी है। तब आपको देखो अब ऐसे निकलना है कि पहले इतना छोटा फिर पूरा चलना है। इसमें तो छोटे ही छोटे चलना है। देखो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे और यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, यानी पी ए से पी तक चलेंगे गुणा पी से बी तक चलेंगे, पी से बी तक चलेंगे, यहाँ तक चल लिया। अब यही प्रोसेस इसमें करेंगे। यहाँ से डी से पी तक चलेंगे और फिर पी से सी तक चलेंगे। तो डी से पी तक चला और अपन ने और पी से सी तक चला। बस इसमें ऐसा करना है। अगर अंदर ही अंदर काटे, अगर अंदर ही अंदर जीवाएं काटे, तब आपको डायरेक्ट शॉर्टकट क्या ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट शॉर्टकट ऐसी होगी क्योंकि इसमें अंदर ही अंदर काट रहे हैं। लेकिन अगर बाहर वाली काटे, ये एग्जाम में बहुत आता है कि बाहर स्टेज करती हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। एक क्वेश्चन आप देखिए, खुद से कीजिएगा। देखो एक क्वेश्चन खुद करो तुम। एक वृत्त के जीवा पी क्यू और आर एस बाहर की ओर विस्तृत करने पर टी पर एक दूसरे को काटते हैं। यदि क्यू टी, आर एस और एस टी की लंबाइयां क्रमशः 9 सेमी, 18 सेमी और 6 सेमी हैं, तो पी टी की लंबाई क्या होगी। तो भैया इस क्वेश्चन को कुछ नहीं है, आपने पढ़ा होगा और पढ़ के आपको क्या समझ में आया कि क्वेश्चन में दिया गया है कि पी टी की लंबाई अपन को ज्ञात करनी है और क्यू टी की लंबाई दी है 9 सेमी और टी एस यानी एस टी की लंबाई दी है 6 सेमी और अपन को आर टी की लंबाई दी है 18 सेमी। अपन को ये ज्ञात करनी है पी से टी तक की। तो अभी हमने क्या डायरेक्ट शॉर्टकट बताई कि भैया पहले यहाँ से यहाँ तक चलना है, टी से क्यू तक चलेंगे तो यहाँ 9 सेमी दी गई है, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 9 लिख लेना है, फिर गुणा करना है, फिर अपन को यहाँ से यहाँ तक चलना है, यहाँ से यहाँ तक पी टी, तो अपन को पीटी या बोलो या टीपी बोलो, ये तो अपन को ज्ञात ही करनी। तो यहाँ पर डायरेक्ट पीटी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर बराबर में लगा देंगे, यही प्रोसेस इस तरफ करना है। यहाँ से पहले यहाँ तक चलना है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, टी एस या एस टी बोलो, एस टी की लंबाई 6 सेमी है तो 6 का गुणा और फिर पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी दी गई है 18 सेमी, तो डायरेक्ट 18 का गुणा कर लिया, बस काट दिया। 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, यानी पीटी की लंबाई कितनी आ गई 12 सेमी। तो भैया ऐसा ओपन है डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई करना है। इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन आप कभी ना भूलियो, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। तो भैया अब देखो नया कंसेप्ट समझते हैं। देखो भैया न्यू कंसेप्ट है छेदक रेखा और स्पर्श रेखा, यानी सीकेंट लाइन और टेंजेंट लाइन के बीच। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्या है कि देखो एक छेदक रेखा, देखो ये यहाँ तक तो एक जीवा थी, यहाँ से पहले ये भी जीवा थी, लेकिन जब जीवा को हम वृत्त के अंदर से आर पार कर देते हैं, वृत्त के अंदर से जीवा पार निकल जाती है, तो वो एक जीवा न कहलाकर फिर छेदक रेखा यानी सीकेंट लाइन कहलाने लगती है। एक सीकेंट लाइन होगी क्वेश्चन में और एक होगी स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन होगी। इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्या है कि देखो यहाँ से जो स्पर्श रेखा है इसका स्क्वायर पी टी का स्क्वायर, देखो यहाँ से P से लेकर T का स्क्वायर, P से लेकर T तक की दूरी का स्क्वायर PA और PB की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। क्या किसके बराबर, P से लेकर A तक की दूरी। पहले कम जाना है जैसा उसमें किया था, पहले कम जाना है फिर पूरा जाना है। पहले P से A तक कम गए और फिर पूरा चले गए यहाँ तक, तो क्या हो गया PA, P से लेकर A तक और गुणा P से लेकर B तक PB। भैया यही कंसेप्ट आपको माइंड में रखना है। इससे रिलेटेड हम अभी क्वेश्चन कर लेंगे। देखो
सिंपल सा क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे हमको दे दी ये दूरी PT दे दी अपन को 9 दे दी, और यहाँ तक की दूरी जैसे अपन को 5 दे दी, और अपन को ये दूरी पूछ ली, तो ये दूरी क्या कैसे लगाएंगे अपन, देखो 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। यहाँ पर करते हैं 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। और यहाँ पर P से A तक की दूरी 5 है, और यहाँ तक की दूरी P से B तक की दूरी 5 धन x लिख लेंगे, 5 धन x लिख लेंगे। तो यहाँ पर भैया डिवाइड नहीं हो रहा, 81 डिवाइड नहीं हो रहा, कोई वो सिंपल ले लेते हैं, सिंपल संख्या जो डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर 15 ले लेते हैं, 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। तो 5 से काट लेंगे, 225 कितनी बार जाएगा, समथिंग 45 बार जाएगा। 5 को 20, 5 25, हाँ 45 बार ही जा रहा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 45 माइनस 5 कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो भैया ऐसा इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम में आया हुआ, देखते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में PAB सीकेंट है यानी छेदक रेखा है, और PT वृत्त की बिंदु T पर P से खींची गई स्पर्श रेखा है। यदि PT 5 सेमी है और PA 4 सेमी है और A भी x सेमी है तो x बराबर ज्ञात कीजिए। तो भैया कुछ नहीं है, अभी हमने जो फॉर्मूला बताया वही का अपन को यूज करना है, लेकिन अपन को फॉर्मूला ऐसे रखना नहीं है कि PT का स्क्वायर PA गुणा PB। अपन को तो भैया इमेज बनानी है क्वेश्चन की, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तब अपन को क्या करना है कि स्पर्श रेखा है जो PT, स्पर्श रेखा का अपन को स्क्वायर कर देना है, यानी 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे और बराबर क्या है इनका, पहले यहाँ से यहाँ तक जाएंगे आधा और फिर पूरा चला जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो 4 लिख देंगे और गुणा करेंगे, पूरा जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ तक 4 है और यहाँ तक x है, पूरे को मिला देंगे 4 और x को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 4 धन x, तो 4 धन x हो गया A। अब बस इसको सॉल्व कर लो, 5 कितने हो गए 25, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर 4 है ही और यहाँ पर 4 धन x है। तो भैया अपन ने 4 को नीचे भेजा 25 के, तो 25 बटे 4 हो गया, यहाँ पर 4 धन x है। हम धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट माइंड में ये करना है पूरा। तो x बराबर क्या बचेगा, x यहीं पर रहने दो, यहाँ पर 25 बटे 4 है और यहाँ पर अपन को 4 घटाना है, तो 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा भैया 4 और 4 चुको यहाँ पर 25 आ जाएंगे और 4 4 1 4 चुको 16 घट जाएंगे, तो 25 में से 16 घटेंगे तो क्या हो जाएगा 9 बटे 4 आ जाएगा अपना आंसर। तो भैया अपन को ऐसे करना है डायरेक्ट, अपन को ऐसे डायरेक्ट करना है, अपन को इसका स्क्वायर कर देना है और 4 गुणा पहले आधा जाना है फिर पूरा चला जाना है। तो भैया आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से समझ लो क्योंकि और इन कंसेप्ट को नोट कर लो क्योंकि एग्जाम में यही अक्सर आते हैं क्वेश्चन। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पर चाहते हो। तब तक के लिए बाय बाय।